Hello bachcho, let's read this question. The question says the ratio of amounts of H2S needed to precipitate all the metal ions from 100 ml of 1m HgNO3 and 100 ml of 1m CuSO4 will be. Option A is 1:1, option B is 1:2, option C is 2:1 and option D is none of these. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो रेशियो बताना है हमें H2S का, कितना H2S हमें रिक्वायर है अगर हमें 100 ml ऑफ 1m HgNO3 के साथ उसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करानी है और एक बार 100 ml ऑफ 1m CuSO4 के साथ करानी है। तो दोनों केसेस में कितना रेशियो अब हमें H2S को चाहिए अगर दोनों केसेस में मेटल आयन के साथ प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? रिएक्शन रिएक्शन ऑफ H2S reaction of H2S with AgNO3 and CuSO4 with AgNO3 एंड CuSO4। ये जो H2S है वो AgNO3 के साथ कैसे रिएक्ट करता है और CuSO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है। बेसिकली अगर हमें रिएक्शन ही पता होंगी ना तो हम बता पाएंगे कि क्या यहाँ पे होगा, क्या किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों अगर हमें H2S की रिएक्शन AgNO3 के साथ पता होगी कैसे रिएक्ट करता है और H2S CuSO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तभी हम बता पाएंगे कि क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर और कितना रेशियो हमें चाहिए H2S का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AgNO3 के साथ समझते हैं इसकी रिएक्शन क्या हो रहा है। AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं AgNO3। जब आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो किसकी बच्चों? H2S की, तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर Ag2S बन जाता है Ag2S और साथ में HNO3 बन जाता है। एक काइंड की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, एक काइंड की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है यहाँ पे। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। राइट साइड में 2Ag है, लेफ्ट साइड में भी आप 2Ag कर सकते हो। अब लेफ्ट साइड में 2NO3 हो गए हैं तो राइट साइड में भी आप 2 कर लीजिए। अब दो हाइड्रोजन राइट साइड में, दो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में और एक एक सल्फर राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड ये बैलेंस हो गया है। तो ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है। अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ 2 मोल्स जो AgNO3 के हैं वो रिएक्ट करते हैं बच्चों 1 मोल H2S के साथ, 1 मोल H2S के साथ। तो हमें कितना AgNO3 मिला है बच्चों? तो बच्चों हमें मोल्स तो गिवन नहीं है, कितने मोल थे AgNO3 के गिवन हमें, लेकिन हमें ये दिया है कि हमें 100 ml ऑफ 1m AgNO3 दिया है, 100 ml ऑफ 1m AgNO3। तो हम मोलैरिटी से मोल्स निकाल सकते हैं। बेसिकली मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होती है मोलैरिटी। तो हमें मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। 1m मोलैरिटी दी है, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम दी है 100 ml। ml को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर के अंदर। कितना बन जाएगा बच्चों? इसको आप सॉल्व करोगे तो 1m इज इक्वल टू n अपॉन 0.1 लीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे बच्चों आपके पास? 0.1 मोल्स। 0.1 मोल्स एन AgNO3 के आपको पता चल गए हैं। तो अभी पीछे हमने रिएक्शन देखी है बच्चों, 2 मोल AgNO3 1 मोल H2S के साथ रिएक्ट करता है। हम ऐसे लिख सकते हैं जो 2 मोल AgNO3 है बच्चों, 2 मोल AgNO3 वो कितने H2S के साथ रिएक्ट करता है? 1 मोल H2S के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल H2S के साथ रिएक्ट करता है। तो 1 मोल कितने के साथ करेगा? 1 मोल AgNO3 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? इसको निकाल लेते हैं बच्चों। 1/2 मोल H2S के साथ, 1/2 मोल H2S के साथ। और हमारे पास है कितना AgNO3? 0.1 मोल। तो इसको लिख दीजिए 0.1 मोल AgNO3 कितने मोल H2S के साथ रिएक्ट करेगा? 1/2 इंटू 0.1, ये कितना आ जाएगा? 0.1/2 मोल H2S के साथ। तो हमें फर्स्ट पार्ट में तो पता चल गया है कि कितने मोल H2S के साथ AgNO3 रिएक्ट करेगा, कितना H2S हमें चाहिए। फर्स्ट का तो पता चल गया। अब CuSO4 के साथ भी इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अगर बात करी जाए CuSO4 के साथ किस तरीके से ये रिएक्शन करता है तो इसको देखते हैं। होता क्या है बच्चों, जब आप कॉपर सल्फेट को H2S के साथ ट्रीट कराते हो तो अगेन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? कॉपर सल्फाइड बन जाता है, साथ में H2SO4 बन जाता है। अगेन एक काइंड की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाती है और यहाँ पे CuS के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। पिछले वाले पार्ट में बच्चों हमारे पास Ag2S के प्रेसिपिटेट बने थे, Ag2S के प्रेसिपिटेट बने थे। तो अभी समझते हैं। अब ये रिएक्शन हो रही है तो अगर आप देखोगे 1 मोल जो CuSO4 है वो 1 मोल H2S के साथ रिएक्ट करता है। हमें CuSO4 मिला कितना है बच्चों? हमें मिला था CuSO4 100 ml ऑफ 1m, 100 ml ऑफ 1m ऐसे मिला था। तो इसकी भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मोलैरिटी अगेन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इससे निकाल सकते हैं 1m है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, वॉल्यूम अगेन 100/1000 करोगे तो ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे बच्चों? 0.1 मोल ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जो 1 मोल CuSO4 होता है बच्चों, 1 मोल CuSO4
कितने H2S के साथ रिएक्ट करता है? 1 मोल H2S के साथ रिएक्ट करता है। तो 0.1 मोल, 0.1 मोल CuSO4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 0.1 मोल H2S के साथ रिएक्ट करेगा, 0.1 मोल H2S के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें दोनों केसेस में पता चल गया है। फर्स्ट केस में बच्चों हमें कितना H2S चाहिए था? फर्स्ट केस में हमें 0.1/2 मोल H2S चाहिए था, सेकंड में हमें चाहिए 0.1 मोल। तो इनका रेशियो ले लेते हैं बच्चों। अगर हम रेशियो की बात करें, 0.1/2 मोल रेशियो 0.1 मोल, तो कितना हो जाएगा? 0.1 से 0.1 कट जाएगा, ये 1/2 रेशियो 1 बन जाएगा। 1/2 रेशियो 1, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1/2। कितना बन जाएगा? 1/2। यही हमारा आंसर आ गया है। इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन बी में मिला है, बाकी में नहीं मिला, तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।